ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 20 फरवरी 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में हम बच्चों को शिक्षा दी कि बच्चे, सतयुग से तुम परम पिता परमात्मा यानी भगवान को पुकारते आए हो। पुकार क्यों रहे हैं? क्योंकि आत्मा पतित बन गई है, विकारों से ग्रस्त हो गई है। तो बाबा ने कहा कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। कल की मुरली में भी था ना कि यह ऑस्पिशियस युग है, कल्याणकारी युग है, धर्माऊ युग है। और क्या है? ये परिवर्तन करने का समय है। तो बाबा ने कहा कि जब तुम अपने विकारों का दान दोगे तो ये दुनिया क्या बन जाएगी? पावन बन जाएगी, सतो प्रधान बन जाएगी। यानी आज इस दुनिया को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने बाप आए हैं। लेकिन बाप बनाएंगे कैसे? बच्चों के सहयोग से। आज भी बाबा कि भाई शिवरात्रि आ रही है, आत्माओं को मैसेज दें कि दुनिया अब चेंज होने वाली है, परिवर्तन का समय चल रहा है। परिवर्तन ही स्थायी रहता है, बाकी और कुछ नहीं है, क्योंकि परिवर्तन ही समय का नियम है। तो बाबा ने कहा कि कुछ बच्चे, क्योंकि आज के समय में कोई भी सुखी नहीं है, तो बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण बच्चों को अपने इस जीवन से तंग नहीं होना है। क्या करना है? इसकी संभाल करनी है, दवाई आदि देकर, मीठी गोलियां देकर इसे चलाते रहना है, ताकि जब तक जिए कमाई करते रहें, ज्ञान अमृत पीते रहें। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, क्या कहा बाबा ने? मीठे बच्चे, अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए। अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बन जाए। ये तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? बीमारी से। बीमारी से। और किस बात से तंग नहीं होना चाहिए? क्या कहते हो सबसे पहले? मेरा ये शरीर नहीं चलता, मैं ये सुन लेती, तो इसकी संभाल कौन करेगा? आत्मा ने करनी है। बाबा का उत्तर सुनते हैं। बाबा कहते कि तुम्हें अपनी लाइफ यानी जीवन से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इनकी संभाल भी करनी है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। गीत चला, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, गूंज उठा ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मन में शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। आज गुरुवार है, गुरुवार है। तुम बच्चे कहेंगे सत गुरुवार है, क्योंकि सतयुग की स्थापना करने वाला भी है। सत्य नारायण की कथा भी सुनाते हैं प्रैक्टिकल में। नर से नारायण बनाते हैं,
गाया भी जाता है सर्व का सदगति दाता, फिर वृक्षपति भी है। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प कल्प अर्थात 5000 वर्ष बाद फिर से हुबहू रिपीट होता है। झाड़ भी रिपीट होता है ना। फूल 6 मास निकलते हैं, फिर माली लोग जड़ निकाल कर रख देते हैं, फिर लगाते हैं तो फूल निकल पड़ते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि बाप की जयंती भी आधा कल्प मनाते हैं। कब से मना रहे हैं? द्वापर से। आधा कल्प भूल जाते हैं। सतयुग त्रेता में मनाई क्या? नहीं ना। भक्ति मार्ग में आधा कल्प याद करते हैं। बाबा कब आकर के गार्डन ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों के बगीचे की स्थापना करेंगे। दशाएं तो बहुत होती है ना। बृहस्पति की भी दशा है, उतरती कला की भी दशाएं होती हैं। इस समय भारत पर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है। चंद्रमा को भी जब ग्रहण लगता है तो पुकारते हैं, क्या पुकारते हैं? दे दान तो छूटे ग्रहण। दुनिया में भी कहते हैं ना कि दान दो तो ग्रहण छूटे। अब बाप भी कहते हैं ये 5 विकारों का दान दे दो तो छूटे ग्रहण। तो ये राहु की दशा खत्म हो जाए। अभी सारी सृष्टि पर ग्रहण लगा हुआ है। 5 तत्वों पर भी ग्रहण लगा हुआ है क्योंकि तमो प्रधान है। 5 तत्व जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश ये सब भी दूषित हो गए हैं ना। तो कहते इन पर भी ग्रहण लगा हुआ है क्योंकि तमो प्रधान है। हर चीज नई फिर पुरानी जरूर होती है। नई को सतो प्रधान और पुरानी को तमो प्रधान कहते हैं। छोटे बच्चे को भी सतो प्रधान महात्मा से भी ऊंच गिना जाता है क्योंकि उनमें 5 विकार नहीं रहते। भक्ति तो सन्यासी भी छोटेपन में करते हैं। जैसे राम तीर्थ श्री कृष्ण का पुजारी था, फिर जब सन्यास लिया तो पूजा खलास। सृष्टि पर पवित्रता भी चाहिए ना। भारत पहले सबसे पवित्र था, फिर जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर अर्थक्वेक आदि में सब स्वर की सामग्री सोने के महल आदि खलास हो जाते हैं। फिर नए सिरे से बनने शुरू होते हैं। डिस्ट्रैक्शन जरूर होता है, उपद्रव होते हैं। जब रावण राज्य शुरू होता है इस समय सब पतित हैं। सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं। असुरों और देवताओं की युद्ध दिखाई है, परंतु देवताएं तो होते ही हैं सतयुग में। वहां लड़ाई हो कैसे सकती? विचारणीय प्रश्न है ना। सतयुग में सिर्फ देवताएं होते हैं तो वहां लड़ाई कैसे हो सकती है? संगम पर तो देवताएं होते नहीं हैं। अभी कहीं देवताएं दिखाई दे रहे हैं? तुम्हारा नाम ही है पांडव। पांडवों कौरवों की भी लड़ाई होती है? होती नहीं। उसमें तो दिखाया कि पांडवों और कौरवों की लड़ाई होती है, लेकिन बाबा स्पष्ट करते हैं कोई ऐसे लड़ाई नहीं होती। ये सब है गपोड़े। कितना बड़ा झाड़ है, कितने अथाह पत्ते हैं, उनका हिसाब थोड़े ही कोई निकाल सकते हैं। संगम पर तो देवताएं होते नहीं। बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। किन्हें समझा रहे हैं बाप? हाँ, बाप शरीरों को नहीं देख रहे हैं, आत्माओं को देख रहे हैं। आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ही सुनकर कांध हिलाती है। हाँ, करते हैं ना, कांध हिलाती है। हम आत्मा है, बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये पक्का करना है। कौन पढ़ाता है हमको? बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये पक्का करना है। बाप हमें पतित से पावन बनाते हैं। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। कल भी मुरली में था ना, संस्कार से सृष्टि परिवर्तन होती है। बाप आए हैं संस्कार बदलने। तो आत्मा में ही अच्छे और बुरे संस्कार होते हैं ना। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा कहती है कि हमको बाबा
पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं हमको भी ऑर्गन्स चाहिए ना, जिससे समझाऊं, आत्मा को खुशी होती है। बाबा हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं हमको सुनाने। तुम तो सामने बैठे हो ना, मधुबन की ही महिमा है। कहाँ आते हैं भगवान? मधुबन। आत्माओं का बाप तो वह है ना, सब उनको बुलाते हैं। तुमको यहाँ सम्मुख बैठने में मजा आता है, परंतु यहाँ सब तो रह नहीं सकते। अपनी कारोबार, सर्विस आदि को भी देखना है। आत्माएं सागर के पास आती हैं, धारण कर फिर जाए औरों को सुनाना है। नहीं तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे? योगी और ज्ञानी तो आत्मा को शौक रहता है हम जाकर औरों को भी समझाएं। अब शिव जयंती मनाई जाती है ना, बाबा प्रतिदिन मैसेज दे रहा है ना कि बच्चे आत्माओं को जागृत करो। कहते अब शिव जयंती मनाई जाती है ना, भगवान उवाच है। भगवान उवाच श्री कृष्ण के लिए नहीं कह सकते, वह तो है दैवी गुणों वाला मनुष्य, डिटिज्म कहा जाता है। अब बच्चे यह तो समझ गए हैं कि अभी देवी देवता धर्म नहीं है, स्थापना हो रही है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम अभी देवी देवता धर्म के हैं, नहीं। अभी तुम कौन हो? अभी तुम ब्राह्मण धर्म के हो, देवी देवता धर्म के बन रहे हो। देवताओं का परछाया इस पतित सृष्टि पर नहीं पड़ सकता है, इसमें देवताएं आ ना सकें। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं तो घर में कितनी सफाई कर देते हैं। अब इस सृष्टि की भी कितनी सफाई होनी है, क्योंकि लक्ष्मी ने आना है तो सृष्टि की क्या होगी? सफाई। सारी पुरानी दुनिया ही खत्म हो जानी है। लक्ष्मी से मनुष्य धन ही मांगते हैं। लक्ष्मी बड़ी या जगदम्बा बड़ी? कौन बड़ी? लक्ष्मी बड़ी? कौन बड़ी? जगत अम्बा। अम्बा के मंदिर में भी बहुत है। देखो अम्बा के पास क्या, सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, और लक्ष्मी से सिर्फ धन ही मिलता है ना। तो बड़ी कौन हुई? है ना, सरस्वती अम्बा। अम्बा के मंदिर भी बहुत है। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। तुम समझते हो लक्ष्मी तो स्वर्ग की मालिक, और जगत अम्बा जिसको सरस्वती भी कहते हैं, वही जगत अम्बा फिर यह लक्ष्मी बनती है। तुम्हारा पद ऊंच है, देवताओं का पद कम है। ऊंचते ऊंच तो ब्राह्मण चोटी होना। नशा चढ़ना चाहिए। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा पद ऊंच है, देवताओं से भी ऊंच है। तुम हो सबसे ऊंच, तुम्हारी महिमा है सरस्वती जगदम्बा। उनसे क्या मिलता है? सृष्टि की बादशाही। वहां तुम धनवान बनते हो, विश्व का राज्य मिलता है। फिर गरीब बनते हो, भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर लक्ष्मी को याद करते हैं। हर वर्ष लक्ष्मी की पूजा भी होती है। लक्ष्मी को हर वर्ष बुलाते हैं, जगत अम्बा को कोई हर वर्ष नहीं बुलाते हैं। जगत अम्बा की तो सदैव पूजा होती ही है। हमेशा ही जगत अम्बा की पूजा होती है। जब चाहें तब अम्बा के मंदिर में जाएं। यहाँ भी जब चाहो जगत अम्बा से मिल सकते हो। तुम भी जगत अम्बा हो ना। सबको विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताने वाले हो। जगत अम्बा के पास सब कुछ जाकर मांगते हैं। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। उनके आगे तो सब मनोकामनाएं रखेंगे। तो सबसे ऊंच मर्तबा तुम्हारा है अभी, जबकि बाप के आकर बच्चे बने हो। बाप वर्षा देते हैं, अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। कौन हो? फिर होंगे दैवी संप्रदाय। इस समय सब मनोकामनाएं भविष्य के लिए पूरी होती हैं। कामना तो मनुष्य को रहती है ना,
तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती हैं। यह तो है ही आसुरी दुनिया। बच्चे देखो कितने पैदा करते हैं। तुम बच्चों को तो साक्षात्कार कराया जाता है कि सतयुग में कैसे श्री कृष्ण का जन्म होता है। वहां तो सब कायदे सिर होता है, दुख का नाम नहीं रहता। उनको कहा ही जाता है सुख धाम। तुमने अनेक बार सुख में पास किया है, अनेक बार हार खाई है और जीत भी पाई है। अभी स्मृति आई है कि हमको बाबा पढ़ाते हैं। स्कूल में नॉलेज पढ़ते हैं, साथ साथ मैनर्स भी सीखते हैं ना। वहाँ कोई इन लक्ष्मी नारायण जैसे मैनर्स नहीं सीखते हैं। अभी तुम दैवी गुण धारण करते हो, महिमा भी उनकी ही गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो अभी तुमको ऐसा बनना है। तुम बच्चों को अपनी लाइफ से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इनकी संभाल भी करनी होती है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे, बीमारी में भी सुन सकते हैं, बाप को याद कर सकते हैं। यहाँ जितना दिन जिएंगे सुखी रहेंगे, कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। बच्चे कहते हैं बाबा सतयुग कब आएगा, ये बहुत गंदी दुनिया है। बाबा कहते हैं अरे पहले कर्मातीत अवस्था तो बनाओ, जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। बच्चों को सिखलाना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो। यह है अव्यभिचारी याद, माने एक की याद। एक शिव की भक्ति करना वह भी अव्यभिचारी भक्ति है, सतो प्रधान भक्ति है। फिर देवी देवताओं को याद करना वह है सतो भक्ति। बाप कहते हैं उठते बैठते मुझे बाप को याद करो। बच्चे ही बुलाते हैं हे पतित पावन, हे लिबरेटर, हे गाइड, यह आत्मा ने कहा ना। बच्चे याद करते हैं, बाप अभी स्मृति दिलाते हैं, तुम याद करते आए हो। हे दुख हरता सुख करता, आओ आकर दुखों से छुड़ाओ, लिबरेट करो, शांति धाम में ले चलो। कहाँ ले जाओ? शांति धाम में ले जाओ। बाप कहते हैं मैं तुमको शांति धाम में ले जाऊंगा, फिर सुख धाम में तुमको साथ नहीं देता हूँ, साथ अभी ही देता हूँ। तो क्या चाहेंगे? जब तक जिए बाप के संग रहें, अमृत ज्ञान अमृत का पान करते रहें। सभी आत्माओं को घर ले जाता हूँ, मेरा अभी पढ़ाने का साथ है और फिर वापस घर ले जाने का साथ है। पढ़ेंगे तो बाप साथ है। बस मैं अपना परिचय तुम बच्चों को अच्छी रीति बैठ सुनाता हूँ। जैसे जैसे जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार फिर वहाँ प्रारब्ध पाएंगे। समझ तो बाप बहुत देते हैं, जितना हो सके मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। आत्मा को कोई ऐसे पंख नहीं है, आत्मा तो एक छोटी बिंदी है। किसको ये पता नहीं है कि आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पार्ट नोंधा हुआ है। ना आत्मा का किसको परिचय है, ना परमात्मा का किसको परिचय है। तब तो बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी जान नहीं सकता है, मेरे द्वारा ही मुझे और मेरी रचना को जान सकते हैं। मैं ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ, आत्मा क्या है वह भी समझाता हूँ। इनको सोल रियलाइजेशन कहा जाता है। सोल रियलाइजेशन माने आत्मा की अनुभूति। आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है, कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में
चमकता है अजब सितारा। परंतु आत्मा क्या चीज है यह बिल्कुल कोई नहीं जानते हैं। जब कोई कहते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार हो तो उन्हें समझाओ कि तुम तो कहते हो भ्रकुटी के बीच स्टार है, स्टार को क्या देखेंगे? टीका भी स्टार का ही देते हैं, चंद्रमा में भी स्टार दिखाते हैं, वास्तव में आत्मा है स्टार। अभी बाप ने समझाया है तुम ज्ञान स्टार्स हो। कौन हो? बाकी वह सूर्य चांद सितारे तो मांडवे की रोशनी देने वाले हैं, वह कोई देवताएं नहीं हैं। भक्ति मार्ग में सूर्य को भी पानी देते हैं, भक्ति मार्ग में यह बाबा भी सब करते थे। सूर्य देवताए नमः, चंद्रमा देवताए नमः कहकर पानी देते थे। यह सब है भक्ति मार्ग। इसने तो बहुत भक्ति की हुई है। नंबर 1 पूज्य तो फिर नंबर 1 पुजारी बने हैं। नंबर तो गिनेंगे ना, रुद्र माला के भी नंबर तो है ना। भक्ति भी सबसे जास्ती इसने की है। अब बाप कहते हैं छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है। अभी मैं सबको ले जाऊंगा, फिर यहाँ आएंगे ही नहीं। बाकी शास्त्रों में जो दिखाते हैं कि प्रलय हुई, जलमयी हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। बाप समझाते हैं सागर की तो कोई बात ही नहीं, वहां तो गर्भ महल है जहां बच्चे बहुत सुख में रहते हैं। यहाँ गर्भ जेल कहा जाता है, पापों की भोगना गर्भ में मिलती है। फिर भी बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो। प्रदर्शनी में कोई पूछते हैं सीढ़ी में और कोई धर्म क्यों नहीं दिखाए हैं? बोलो औरों के 84 जन्म तो है नहीं, सब धर्म झाड़ में दिखाए हैं। उसमें तुम अपना हिसाब निकालो कि कितने जन्म लिए होंगे। हमको तो सीढ़ी 84 जन्मों की दिखानी है, बाकी सब चक्र में और झाड़ में दिखाए हैं। इनमें सब बातें समझाई है। नक्शा देखने से बुद्धि में आ जाता है ना कि लंदन कहाँ है, फलाना शहर कहाँ है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं। सभी को यही बताओ कि 84 का चक्र ऐसे फिरता है। आज बाबा चक्र पर समझाने के लिए बोल रहे हैं। अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कल किस पर बोला था बाबा ने? त्रिमूर्ति के क्षेत्र पर। आज चक्र का बता रहे हैं, 84 का चक्र यानी सीढ़ी के बारे में। अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, तो बेहद के पाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे और फिर पावन दुनिया में चले जाएंगे। कोई तकलीफ की बात नहीं है। जितना समय मिले बाप को याद करो तो पक्की टेव पड़ जाएगी। टेव माना आदत पड़ जाएगी। बाप की याद में तुम दिल्ली तक पैदल जाओ तो भी थकावट नहीं होगी, सच्ची याद होगी तो देह का भान टूट जाएगा, फिर थकावट हो नहीं सकती। पिछाड़ी में आने वाले और ही याद में तीखे जाएंगे। क्या कहा बाबा ने? पिछाड़ी में आने वाले और ही याद में तीखे जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। चलो धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहे देह भान को खत्म करना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है। इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। तो ये शरीर भी बड़ा भाग्यशाली है, इसीलिए इसको हीरे जैसा कहा गया है। इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा
करनी है। दूसरा पॉइंट, ज्ञानी तू आत्मा बन, औरों की सर्विस करनी है। बाप से जो सुना है उसे धारण कर दूसरों को सुनाना है। 5 विकारों का दान दे, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। आज का वरदान है, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरणी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरणी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते हैं, वह एक ही कार्य में लग जाते हो, तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरणी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन, एक मत और एक रस रहेंगे, तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेंगी और धरणी फलदायक हो जाएगी। स्लोगन है, जो अभिमान को शान समझ लेते हैं वह निर्माण नहीं रह सकते। जो अभिमान को शान समझ लेते हैं वह निर्माण नहीं रह सकते। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी और रमणीकता दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रहे। जितना ही एकांतवासी उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी हो। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहें। अभी अभी एकांतवासी और अभी अभी रमणीक। जितनी गंभीरता उतना ही मिलन सार भी हो। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। ओम शांति।